दोस्तों, यदि सर्दी के मौसम में अगर आपके पौधे भी खुले में रखे हैं तो ये कोहरा और ओस आपके पौधों को धीरे धीरे मार सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ठंड में पौधों को पानी कम दो, बस हो गया, लेकिन पौधों का असली दुश्मन है कोहरा और ओस। इसलिए आज मैं आप लोगों को विथ एग्जाम्पल 12 ऐसे पौधे दिखाऊंगी जिन्हें सर्दी में इंडोर रखना बहुत जरूरी है, वरना इतने सुंदर और कॉस्टली पौधे हमेशा हमेशा के लिए खराब भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसा पौधा भी बताऊंगी जो कि ज्यादातर घरों में होता है और जरा सी गलती से सबसे जल्दी खराब भी होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पौधा है दोस्तों हमारा ड्रेसिना प्लांट। और वैसे भी दोस्तों ये एक इंडोर प्लांट के लिए परफेक्ट है। इसका नेचर हल्की धूप और गर्म हवा पसंद करना है। सर्दी में ठंडी हवा इसकी पत्तियों को सुखा देती है, जिससे इसकी पत्तियां ब्राउन हो जाती हैं और धीरे धीरे सूख कर झड़ जाती है। अब मैं आपको देखिए एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। देखिए, ये जो मेरा पौधा बाहर रखा था खुले हवा में ही ऐसे ही रखे हुए थी मैं इसको, तो इसकी पत्तियां देखिए आप नीचे बिल्कुल ब्राउन होती चली गई हैं और ये झड़ भी गई हैं। और मेरा ये जो दूसरा पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने एक शेड में रख दिया था, तो आप देख सकते हैं ये कितना हेल्दी पौधा है। ना इसकी पत्तियां ब्राउन हुई हैं, ना किसी तरह से सूखी हैं, ना झड़ी हैं। इसलिए दोस्तों, इस ड्रेसिना प्लांट को आप इंडोर में रखें, जहां पर डायरेक्ट ठंडी हवा ना इस पर लगे और पानी बहुत कम दें। ज्यादा पानी से इसकी जड़ें भी सड़ सकती हैं, तो इस बात का आप इस वाले प्लांट का अभी सर्दी में ये ध्यान रखें। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये क्रोटोन डस्ट। और ये बिंदीदार पत्तियों वाला बहुत ही सुंदर और सेंसिटिव प्लांट है। इसका नेचर भी गर्मी और रोशनी पसंद करने वाला होता है और सर्दी में अगर इसे ओस या ठंडी हवा लगी तो इसके पत्ते भी पीले पड़कर झड़ने लगते हैं। अचानक टेम्परेचर गिरने से इसकी पत्तियों का रंग फीका पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, इस प्लांट को इंडोर ब्राइट लाइट में ही रखें। सुबह की हल्की 1-2 घंटे की धूप अगर इसे मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। पानी हल्का और सीमित देना होता है। ज्यादा गीली मिट्टी में ये प्लांट सड़ भी सकता है। और दोस्तों, यहाँ आपको मैं अब एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, ये प्लांट मेरा बाहर रखा हुआ था, जिसके पत्ते आप देख सकते हैं पीले पड़ गए हैं काफी और झड़ भी चुके हैं। और ये प्लांट मेरा शेड में रखा हुआ था, तो ये प्लांट काफी हेल्दी प्लांट है। तो इस तरह से दोस्तों, आप इस प्लांट को भी अभी सर्दी ओस कोहरे से बचा कर रखेंगे तो ये प्लांट आपका हमेशा चलता रहेगा, वरना ये प्लांट आपका खराब भी हो सकता है। अगला प्लांट दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, वो है ये कोलियस प्लांट। और ये काफी सुंदर और सॉफ्ट नाजुक पत्तियों वाला होता है। और दोस्तों, ये प्लांट तो कई एक पैटर्न में आता है और इसकी खूबसूरती गार्डन में फूलों की कमी को भी दूर करती है, लेकिन इसका नेचर गर्मी और नमी पसंद करना होता है। अभी ठंड में ओस इसकी पत्तियों को जला देती है, जिससे इसकी पत्तियां काली पड़ जाती हैं। और दोस्तों, इसलिए इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखें, शेड में रखें, जहां सिर्फ सुबह की हल्की धूप इस पर आए। खिड़की या पोर्च में जहां सिर्फ ब्राइट लाइट ही इस पर पड़े। पानी हल्का हल्का देते रहें, ज्यादा सूखा भी इस प्लांट को पसंद नहीं होता है। तो दोस्तों, अधिकतर मेरे ये कोलियस के सारे प्लांट्स ये एक शेड के नीचे रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने हेल्दी प्लांट हैं। लेकिन एक थोड़ा प्लांट मेरा जो लंबा था और इसके नीचे नहीं आ रहा था, वो मैंने बाहर रख के छोड़ा था, तो मैं उसकी कंडीशन आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्लांट मेरा बाहर रखा हुआ था, तो इस पर ये वो बहुत ज़्यादा ठंड अभी पड़ रही थी, कोहरा वगैरह हो रहा था, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं इस प्लांट की पत्तियों का कलर कैसा हो गया है। बहुत ही सुंदर प्लांट है ये भी। इसलिए दोस्तों, ये कोलियस प्लांट को भी आप थोड़ा सर्दी और कोहरे से बचा कर रखें और ठंडी हवा से, तो ये प्लांट आपका हमेशा चलता रहेगा। अब अगला प्लांट दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, वो है ये स्पाइडर प्लांट। वैसे तो दोस्तों, ये हर तरीके से एडजस्ट करने वाला प्लांट होता है, कम रोशनी में भी अच्छा ग्रो करता है, इंडोर के लिए परफेक्ट प्लांट भी है। ये हवा के वातावरण को भी साफ करता है। बस सर्दी में ठंडी हवा और कोहरे से इसे बचाना होता है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें इसे ठंड में रात को बाहर खुले में ना रखें और पानी भी तभी दें जब इसकी मिट्टी सूखी लगे। बस इनडायरेक्ट सनलाइट इसे मिलती रहे और ये प्लांट चलता रहता है। फिलहाल दोस्तों, ठंडी हवा, ओस और कोहरे से इसे बचा कर रखें। और दोस्तों, ये जो मेरे प्लांट आप देख रहे हैं, ये शेड में ही रखे हुए हैं, इसलिए ये प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, तो आप इस प्लांट का भी ध्यान रखें। और दोस्तों, अब ये है ड्रेसिना महात्मा। बहुत ही सुंदर और मजबूत प्लांट होता है, बहुत ही कम देख रेख में भी अच्छा चलता रहता है। लेकिन अभी सर्दियों में ये प्लांट ठंडी हवा, ओस और कोहरे से जल्दी कमजोर भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इसे खुले में बिल्कुल ना रखें। इस प्लांट को भी ऐसी जगह रखें जहाँ हल्की हो या तेज हो, रोशनी तो हो लेकिन सीधी ठंडी हवा ना लगे। और दोस्तों, इसे ज्यादा खाद पानी की भी नीड नहीं होती है, बस मिट्टी हल्की नम बनी रहे और ये प्लांट बढ़िया सर्वाइव करता रहता है। और
जो प्लांट आप मेरा ये देख रहे हैं, मैं इसको नीचे ही ले गई थी और ये प्लांट बढ़िया चल रहा है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, किसी तरह की इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्लांट मेरा ये जो छोटा है भले ही, लेकिन इसको मैंने ऐसे खुले में ही रखा छोड़ दिया था और ये प्लांट मेरा देखिए पत्ते इसके पीले पड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो इस प्लांट को भी आप सर्दी, कोहरे और ठंड से बचाइएगा तो ये प्लांट भी आपका आराम से चलता रहेगा। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये कॉर्डिलाइन प्लांट, और ये भी बहुत ही सुंदर और हार्डी प्लांट होता है, हमारे गार्डन में अलग ही लुक देता है। लेकिन सर्दियों में ये प्लांट नाजुक हो जाता है, ठंडी हवा और कोहरा इसकी पत्तियों को जला देता है। इसलिए दोस्तों इसे सेमी शेड या फिर इंडोर में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। इस प्लांट का नेचर थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसे न ज़्यादा पानी चाहिए और न ज़्यादा सूखा। लेकिन हाँ, अभी ठंड में कोहरे और ओस से बचाकर रखना होगा, वरना ये प्लांट हमेशा हमेशा के लिए खराब हो सकता है। फिलहाल दोस्तों ये मेरे सभी प्लांट शेड में ही रखे हुए हैं, तो अच्छे खासे सरवाइव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्हें भी आप ठंड और कोहरे से बचाइए और ये प्लांट हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये लॉन्ग लीफ क्रोटोन, जिसकी पत्तियां ऊपर से ग्रीन लेकिन नीचे साइड बैंगनी सी होती हैं। और इस प्लांट को तेज रोशनी और हल्की धूप बहुत पसंद होती है। कम रोशनी में ये प्लांट थोड़ा डल हो जाता है। इसे भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, बस मिट्टी को नम रखें। लेकिन दोस्तों ठंडी हवा और कोहरे से इस प्लांट को भी बचा कर रखें। और हाँ, अभी सर्दी में इसे 2 घंटे की धूप मिलती रहे, लेकिन रात में खुले में इस प्लांट को बिल्कुल ना छोड़ें, वरना ये प्लांट भी आपका खराब हो सकता है। तो इस प्लांट को भी आप अभी सर्दी, कोहरे और ओस से बचाकर किसी शेडी प्लेस में रख दें तो ये प्लांट आपका हमेशा बना रहेगा। अब यहाँ दोस्तों ये है स्नेक प्लांट, और ये प्लांट तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अधिकांश लोग इस प्लांट के बारे में जानते हैं और ये विदाउट केयर बहुत अच्छे से चलता है, ज़्यादा खाद पानी की इसकी कोई नीड नहीं होती है। लेकिन अभी तेज सर्दी में थोड़ा सुस्त हो जाता है। इसका नेचर है सूखा और गर्म जगह पसंद करना। कोहरा और ओस इसकी जड़ों में सड़न ला सकता है, इसलिए इस प्लांट को अभी आप इंडोर रखें, जहाँ कम रोशनी में भी ये अच्छा चलता रहता है। और पानी 10-15 दिन में सिर्फ एक बार ही दें, जब मिट्टी पूरी सूखी हो, क्योंकि ज़्यादा पानी और ठंड इसे सूट नहीं करती। इसलिए इस प्लांट को सर्दी में किसी शेड के नीचे या फिर पोर्च वगैरह में ऐसी जगह रखें जहां इसे धूप मिल सके। दूसरा दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आपका प्लांट काफ़ी पुराना है और हार्डी है तो एक चोट वो सर्दी सह भी लेगा थोड़ी मोड़ी। लेकिन यदि आपका प्लांट अभी छोटा है, जैसा आप ये प्लांट देख रहे हैं, तो पत्तियां धीरे धीरे सड़गल जाती हैं और हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो इस प्लांट की आप अभी सर्दी में इस तरह से केयर करेंगे तो ये हमेशा आपके साथ बना रहेगा। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये सिंगोनियम प्लांट, और ये प्लांट काफी सॉफ्ट और क्लाइंबिंग नेचर का पौधा होता है और सर्दी में ओस, कोहरा इसकी पत्तियों को कमजोर कर देता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे झड़ भी जाती हैं। इसलिए दोस्तों इस प्लांट को सर्दी के टाइम में इंडोर रखें तो ज्यादा अच्छा है, जैसे खिड़की के पास या फिर पोर्च में, जहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती हो। और पानी हल्का हल्का देते रहें, मिट्टी को बिल्कुल सूखने ना दें। लेकिन यहाँ दोस्तों आप जो मेरे ये सिंगोनियम के प्लांट्स देख रहे हैं तो ये काफी वीक हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों इतने सारे प्लांट्स होते हैं कि कहाँ तक क्या करूं। तो मैंने अपने इन प्लांट्स को ऐसे ही छत पर मतलब दीवार किनारे रख दिया था, वन साइड ही शेड था। फिर भी ये सर्दी और ओस ने मेरे ये प्लांट्स काफ़ी कमज़ोर कर दिए हैं। और यदि मैंने अभी भी इनकी केयर नहीं की तो हो सकता है मेरे ये प्लांट्स हमेशा के लिए ख़राब हो जाएं। तो मैं अभी इनकी केयर ढंग से करूंगी और अपने ये प्लांट सही कर लूंगी। इसलिए दोस्तों आप भी अभी सर्दी में ये सिंगोनियम प्लांट्स का विशेष ध्यान रखें और इसको इंडोर ही रखें, तो ये प्लांट आपका हमेशा चलता रहेगा। अब आगे दोस्तों ये है डमकेन प्लांट, और ये प्लांट काफ़ी सॉफ्ट और वेदरी नेचर का होता है, इसलिए सर्दी, कोहरा और ओस इस प्लांट को जल्दी नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही दोस्तों इस प्लांट की पत्तियां मोटी और काफ़ी हार्ड दिखती हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही नाजुक होती हैं। और अगर ये प्लांट सर्दी में खुले में रहा तो सुबह की ओस इसकी पत्तियों में सड़न ला सकती है। इसलिए सर्दियों में इसे इंडोर ब्राइट जगह पर रखें, जहाँ रोशनी तो आए लेकिन ठंडी हवा ना लगे। और इस प्लांट को भी ज़्यादा पानी बिल्कुल मत दीजिए, जब मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें, क्योंकि दोस्तों कुल मिलाकर इस प्लांट का नेचर है कम पानी और गर्म माहौल पसंद करना। इसलिए दोस्तों सर्दी में ये प्लांट इंडोर ही
सेफ है, इसलिए आप इसको इंडोर या फिर शेडी प्लेस में ही रखें। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये स्टारलाइट फाइकस। और दोस्तों ये प्लांट मजबूत तो दिखता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ही जल्दी स्ट्रेस में भी आ जाता है और इसका नेचर स्टेबल टेम्परेचर पसंद करना होता है। सर्दी में ओस इसकी पत्तियों पर व्हाइट मार्क्स छोड़ देती है, जिससे हमारा पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप इंडोर खिड़की के पास ही रखें, जहां हल्की धूप आती हो और ठंडी हवा इसे ना लगे, और पानी मिट्टी को सूखने पर ही दें, क्योंकि ठंड में ज्यादा पानी इसे नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों थोड़ी सी केयर करके आप इस प्लांट को भी सर्दी में ओस और कोहरे से बचाकर हमेशा के लिए आप अपने इस प्लांट को भी हेल्दी रख सकते हैं। अब यहाँ अगला और लास्ट प्लांट है दोस्तों, वो है ये तुलसी जी का प्लांट, और ये अधिकतर सभी घरों में होता है। और दोस्तों ये एक प्लांट ही नहीं बल्कि बहुत ही पवित्र और औषधीय गुणों से भरा हुआ पौधा होता है। और सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये जो तुलसी जी के पौधे पर मंजरी आ जाती है, उसको टाइम टू टाइम हटा देना है, उससे हमारा प्लांट बुशी होता है और मान्यता के अनुसार तुलसी जी पर इससे कोई बोझ भी नहीं रहता है। लेकिन आगे दोस्तों सर्दियों में ठंडी हवा और कोहरा तुलसी जी के प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए तुलसी जी को हमेशा आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर उन्हें धूप तो मिले लेकिन ठंडी हवा न लगे। और तुलसी जी का नेचर सूर्य प्रिय होता है, इसलिए इन्हें रोज थोड़ी थोड़ी धूप बहुत जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी जी का पौधा हमेशा हेल्दी और हरा भरा बना रहे, तो सर्दियों में अभी आपको इन्हें ठंडी हवा, ओस और कोहरे से बचाकर रखना होगा। अब चूंकि दोस्तों क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्लांट्स होते हैं कि हम कहाँ तक उनको उठा कर रखें, तो आपको एक और सोल्यूशन देती हूँ ठंड से बचाने के लिए। यदि आप चाहें तो अपने सभी प्लांट्स के ऊपर ये इस तरह से आप पॉलिथीन कवर कर दें, रात में कर दें और सुबह के समय आप इसको निकाल दें। लेकिन पॉलिथीन आपको ऐसे करना है कि बिल्कुल टाइट नहीं करना है, उसमें हवा वगैरह का आवागमन बराबर बना रहे। तो इस तरह से आप अपने प्लांट पर ये पॉलिथीन चढ़ाकर भी रात भर के लिए ओस और कोहरे से बचा सकते हैं। और मॉर्निंग में जब देखें कि हाँ धूप आ रही है, तो फिर आप इन पॉलिथीन को उन पे प्लांट्स पे से अपने निकाल कर रख दें। तो एक तो ये बचाव हो गया। दूसरा, यदि आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो आप एक मतलब बड़ी सी पॉलिथीन लेकर उनके ऊपर डाल दें और सुबह के समय उसको हटा दें। अब दूसरा दोस्तों, जैसा मैंने किया है आप उस तरह से कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रीन नेट की व्यवस्था हो तो आप उसके नीचे रख दें, या फिर आप इस तरह से जैसे मैंने ये ऊपर प्लास्टिक का शेड लगाया हुआ है, आप इस तरह से लगाकर अपने सभी प्लांट्स रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैंने वीडियो के चक्कर में अपने सारे प्लांट्स निकाल कर आप लोगों को दिखाए हुए हैं, इसलिए ये बाहर रखे हुए हैं। फिर मैं इनको इसी अपने शेड के नीचे कर दूंगी, तो ये रात भर कोहरे और ठंड से बचे रहेंगे और सुबह जब धूप होती है तो मैं इनको बाहर खिसका देती हूँ और कुछ प्लांटर मैं नीचे भी ले जाती हूँ। बस इस तरह से अपने मैं पौधों की केयर करती हूँ। और जो प्लांट्स मैंने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं, तो आप भी इस तरह से उन प्लांटों की केयर कीजिए और सर्दी, कोहरे और ठंडी हवा से बचा के रखिए। और ये सारे ही परमानेंट प्लांट्स हैं। तो बस दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की शेयरिंग? यदि ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।